पत्नी की आखिरी चिट्ठी जिसने एक पति की पूरी जिंदगी बदल दी। आज की कहानी हर उस पति और पत्नी के लिए है जो एक ही घर में रहते हुए भी कभी कभी एक दूसरे की भावनाएं नहीं समझ पाते। यह कहानी काल्पनिक है, लेकिन इसके एहसास बहुत से लोगों की जिंदगी से मिल सकते हैं। अंत तक जरूर देखिए, शायद यह कहानी आपके रिश्ते को भी नया नजरिया दे दे। राहुल और पूजा की शादी को 10 साल हो चुके थे। शुरुआत में दोनों एक दूसरे के बिना एक पल भी नहीं रहते थे। राहुल ऑफिस से आते ही सबसे पहले पूजा को आवाज देता, पूजा कहाँ हो? और पूजा मुस्कुराते हुए कहती, बस आपके लिए चाय लेकर आई। समय बीतता गया, जिम्मेदारियां बढ़ती गई, बच्चे हुए, खर्चे बढ़े और धीरे धीरे प्यार की जगह सिर्फ जिम्मेदारियां रह गई। अब राहुल सुबह जल्दी निकल जाता, रात को देर से लौटता, घर आते ही बस यही कहता, खाना लगा दो, बहुत थक गया हूँ। पूजा हर दिन उसका इंतजार करती, लेकिन उसके पास अपनी बात कहने का समय कभी नहीं होता। एक दिन पूजा ने कहा, क्या हम कहीं बाहर चलें? बहुत दिन हो गए। राहुल बोला, अभी फालतू बातों का समय नहीं है। पूजा चुप हो गई, क्योंकि कभी कभी इंसान जवाब नहीं, सिर्फ अपनापन चाहता है। एक सुबह राहुल उठा तो पूजा घर में नहीं थी। टेबल पर सिर्फ एक चिट्ठी रखी हुई थी। उसमें लिखा हुआ था, मैं नाराज होकर नहीं जा रही, बस खुद को ढूंढने निकली हूँ। मैंने कभी महंगे गहने नहीं मांगे, बस थोड़ा समय, थोड़ी इज्जत और 2 मीठे शब्द चाहती थी। अगर कभी मेरी कमी महसूस हो तो समझना कि मैं सिर्फ खाना बनाने वाली नहीं, इस घर की धड़कन भी थी। राहुल की आंखों से आंसू बहने लगे। उस दिन राहुल ने पहली बार अकेले घर संभाला, बच्चों का टिफिन बनाया, कपड़े धोए, सफाई की, रसोई साफ की, और तब उसे समझ आया जिस काम को वह आसान समझता था वह कितना मुश्किल था। उसने पूजा को हर जगह ढूंढा, आखिरकार वह अपनी माँ के घर मिली। राहुल उसके सामने खड़ा था, लेकिन शब्द नहीं निकल रहे थे, आंखों में सिर्फ पछतावा था। उसने कहा, मुझे माफ कर दो, मैंने तुम्हें कभी समझने की कोशिश ही नहीं की। पूजा मुस्कुराई और बोली, रिश्ते माफी से नहीं, बदले हुए व्यवहार से चलते हैं। उस दिन राहुल ने वादा किया, हर दिन कम से कम आधा घंटा सिर्फ अपने परिवार के नाम होगा। अब घर में पहले से कम पैसे थे, लेकिन पहले से ज़्यादा खुशियाँ थीं। पति पत्नी का रिश्ता जीतने या हारने का नहीं, साथ निभाने का रिश्ता है। कभी कभी एक कैसी हो, एक धन्यवाद और एक मैं तुम्हारे साथ हूँ, किसी भी महंगे तोहफे से ज़्यादा कीमती होते हैं। अपने रिश्तों की कद्र कीजिए, क्योंकि समय लौटकर नहीं आता। अगर आपको यह कहानी अच्छी लगी हो तो लाइक, शेयर, कमेंट ज़रूर करें और ऐसी ही कहानियों के लिए मेरे चैनल को सब्सक्राइब करें।